देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं असम, मेघालय, केरल में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जाहिर किया है। पिछले एक पखवाड़े में देश के कम से कम 80% हिस्से में व्यापक वर्षा हुई, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। इस सीजन में पहली बार दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सक्रिय है, जिसकी वजह से भारी बारिश का ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जून के मध्य में नरम रहने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून को जून के अंत में अपेक्षित गति मिली। मानसून अपने सामान्य समय से 6 दिन पहले 2 जुलाई को पूरे देश में पहुंच गया। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में जुलाई की शुरुआत में बारिश हुई। हालांकि जुलाई महीने की शुरुआत से कई अनुकूल मौसम प्रणालियां रही है, जिन्होंने सदर्न पेनिनसुला, पूर्व, उत्तर पूर्व और मध्य भारत क्षेत्रों में मानसून को या तो सक्रिय या जोरदार वर्षा की घटनाओं के संबंध में बनाए रखा है। अब बढ़ी हुई वर्षा में 2 मुख्य योगदान करता रहे। एक तो अरब सागर से नमी भरी तेज हवाओं का लगातार आना, दूसरा है मानसून आने की स्थिति। मानसून के मौसम के समय पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी के बीच फैला एक अर्धस्थायी कम दबाव वाला क्षेत्र, जो आमतौर पर मौसम के भीतर उत्तर और दक्षिण के बीच घूमता रहता है। जब भी ये दक्षिण की ओर बढ़ता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, मध्य पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में अधिक बारिश हो सकती है। जब ये उत्तर की ओर ट्रांसफर होता है तो हिमालय की तलहटी में अधिक वर्षा होने की संभावना होती है, लेकिन शेष भारत में बारिश में गिरावट देखी जाती है। दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अगस्त महीने में लगातार भारी बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। 31 जुलाई को तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार केरल में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके कारण आईएमडी को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। इस प्रकार की अत्यधिक वर्षा, जिसे अक्सर बादल फटना कहा जाता है, के परिणाम स्वरूप हुई। अगले हफ्ते भी भारत के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश होने की उम्मीद है और जलभराव की समस्या भी इससे होती है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। दिल्ली और एनसीआर तो इस मामले में खासे बदनाम है। जब थोड़ी देर में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की सड़कें पानी में डूब जाती हैं। जगह जगह जलभराव के कारण सड़कों पर लंबा जैम लग जाता है। वाहन चालकों को कई कई घंटे सड़क पर बिताने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश मामूली हो या भारी, जलभराव की स्थिति कैसे बन जाती है? आपको बताएं कि ज्यादातर बड़े शहरों में बेहतरीन सीवेज सिस्टम बनाए गए हैं, फिर कैसे सड़कें पानी में डूब जाती हैं? इसका सबसे पहला कारण जल निकासी की कमजोर व्यवस्था है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।